देखिए वर्गमूल ज्ञात करना है। 7 + 2 करनी 12 का वर्गमूल। तो यहाँ से इसको आपको याद रखना है। जैसे कि ये लिखा है 7, अभी 12 लिखा है ना, 12 का तो वर्गमूल ऐसे ये बाहर नहीं निकलेगा। तो हमको ऐसा दो संख्या लेना है जिसको जोड़ने में 7 आना चाहिए और गुणा करने में 12। तो बताइए 12, तो 6 दूनी भी 12 होता है, लेकिन क्या 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा क्या? नहीं। 12 एकम भी 12 होते हैं, लेकिन 12 और 1 को जोड़ेंगे 7 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो याद रखिए 4 तिया 12, तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 3 लिख सकते हैं, 4 3 7 होगा और 4 तिया 12, तो ये प्लस ये 2 हो गया। ये 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 3। समझ में आए? तो ये क्या हो गया? देख लीजिए 4 3 7 और 4 तिया 12, ऐसा आपको करना है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे करनी 4 की घात 2 कर देना, 3 को करनी 3 की घात 2 कर देना, प्लस 2 करनी 4 करनी 3 अलग कर देना। याद रखना जैसे ये 4 लिखा है सिंगल, तो जैसे ये बताया ना 4 को आप करनी 4 की घात 2 ऐसा लिख सकते हैं। ये कट जाता है 2 और करनी फिर से बराबर हो जाएगा। समझ में आए? 3 को करनी 3 की घात 2 लिख सकते हैं, दोनों कट जाएगा, आखिर 3 ही हो जाएगा। अभी फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया? a² + b² + 2ab बराबर क्या होता है? a + b पूरे की घात 2। आपको याद रखना है इसके बराबर ये होता है। तो यहाँ से देखिए ये a है, ये b है, ये a है और ये क्या है? b है। तो a के जगह में आप क्या लिख सकते हैं? करनी 4, b के जगह में क्या लिख सकते हैं? करनी 3 और पूरे घात 2। बात समझ में आया? मतलब भी क्या हो जाएगा? इसको आप 2 बार लिख सकते हैं। तो इसका हमको चूँकि क्या निकालना था? वर्गमूल। तो इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है तो सब में क्या लगाते हैं? करनी। तो यहाँ से आप शुरू से ही सब में करनी ऐसा लगा सकते हैं, ऐसा करनी। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा सब में करनी लगा सकते हैं। तो यहाँ हम करनी लगाएंगे तो 2 और करनी कट जाएगा, तो उत्तर क्या बचेगा? करनी 4 + करनी 3। समझ में आए? तो सिंपल सा है, शुरू में आपको याद रखना है। जैसे 4 तिया 12, 4 3 7, 4 3 7, 4 तिया 12, ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर है? जैसे इसको देखिए करनी 8 + करनी 60, पहले से वर्गमूल लगा दिया हूँ। वर्गमूल याद कीजिए तो आपको वर्गमूल लगाना है। अब यहाँ से पहले इसको तोड़ लीजिएगा ना। अब ऐसा दो संख्या लेने नहीं लेना जिसको गुणा करने में 60 है और जोड़ने में 8, ऐसा कोई संख्या ही नहीं होता। तो पहले क्या होगा? ये टूट जाएगा। जैसे कि ये देखिए 8, 60 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा 60 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो करनी हो गया। ये 8 जो जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है, पहले ही बताया था। तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बचा? 3 पंचे 15। समझ में आए? तो अगर ये अंदर वाला अगर ये टूट रहा है तो उसको आपको तोड़ना है पूरा, उसके बाद उसको हल करना है। अब देखिए यहाँ 15 आ गया, समझ में आया? जोड़ा बन के तो 2 का जोड़ा बना तो एक ठो के बाहर निकल जाता है, तो 3 पंचे 15। अब ऐसा दो संख्या लेना है जिसको गुणा करने में 15 आए और जोड़ने में 8। तो बताइए 15 एकम 15 होता है, 15 और 1 जोड़ेंगे तो क्या 8 आएगा क्या? नहीं। और किस में होता है? 5 के फाड़ा में होता है। 5 तिया 15 और 5 और 3 8। समझ में आए? तो यहाँ क्या करना है आपको? इसको 5 + 3 करना है और 15 को क्या कर देना है? करनी 5 × करनी 3। समझ में आए? तो यहाँ से ये करनी तो पहले से है, बड़ा वाला करनी लगा दिए रहे ना। तो देखिए अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं? करनी 5 की घात 2 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं? करनी 3 की घात 2 लिख सकते हैं। फिर ये 2 करनी 5 करनी 3, फिर वही फार्मूला बन गया a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर, तो करनी 5 + करनी 3 का होल स्क्वायर। पहले से करनी था तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा? इसका उत्तर हो जाएगा करनी 5 + करनी 3। सिंपल सा है, आपको याद रखना है। इसको आप हर का परिमेयकरण करके बना लेना। पेज नंबर ये प्रश्न 87 को देखिए, प्लस वाले में a + b को होल स्क्वायर लगाना है। जैसे ये माइनस है ना, तो ये जैसे ये माइनस लिखा है, इसको देखिए तो ये क्या हो जाएगा? इसको आपको माइनस वाला फार्मूला लगाना है, a - b को होल स्क्वायर। ये 84 को देखिए, आपको थोड़ा ये अजीब लग रहा होगा।
जैसे ये 84 का है, जैसे याद रखिएगा, जैसे ये ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको गुणा करने में क्या है 5 है और जोड़ने में 9 है। तो आपको याद रखना है, जैसे ये करनी करेंगे तो यहाँ पर 2 होना ज़रूरी है। जैसे 9 है ना, तो ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, करनी 5। तो ये 9 हो गया। ये 2 को एक ठो को छोड़ना है, ये 2 को ना अंदर ले आना है, तो अंदर लाएंगे ना तो ये 4 हो जाएगा। क्यों? 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। समझ में आया? देखिए ये 2, अब 2 दूनी 4 इसका हुआ, ये 2 वहीं पर रहेगा, एक ठो 2 को रखना है, ये 2 अंदर आएगा तो 4 हो जाएगा। अगर 9 रहता तो 3 हो जाता, क्योंकि 4 का वर्गमूल वापस 2 होता है। अब 5 चौक क्या हो गया 20, और 5 और 4 क्या होता है 9। समझ में आया? तो ये 5 + 4 हो जाएगा, -2 करनी 5 और करनी 4, 5 चौक 20 और 5 और 4 9। अब माइनस है ना, तो a - b का होल स्क्वायर लगाना, मतलब ये करनी 5 माइनस करनी 4, ये क्या होगा, यही इसका उत्तर होगा, करनी 5 माइनस करनी 4। तो इस टाइप के प्रश्न आप याद रखना, यहाँ पर 2 होना जरूरी है, 2, यहाँ पर भी 2। तो जैसे इसमें देखिए 4 है ना, तो इसको 2 बनाना है। यहाँ पर जैसे बाहर में 2 नहीं है तो आपको 2 पहले लाना पड़ेगा, तब वो हल होगा। समझ में आए? तो यहाँ पर 2 आपको लाना है।